क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे। इन फिगर 10.13 ये पिक्चर दिया हुआ है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर देख लीजिए ए ओ बी यानी कि इस एंगल का वैल्यू हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए इस पिक्चर को समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, तो मैं इस पिक्चर को फ्रेश बनाऊंगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए यह एक सर्कल है, इसका कोई सेंटर भी होगा, तो ये ओरिजिन है। कह रहा है कि टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो देख लीजिए ये टेंजेंट है जो इस पॉइंट पर इस सर्कल को टच कर रहा है। तो टेंजेंट का नेमिंग कर दीजिए, ये एक्स वाई है, और इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है, इसका नेमिंग पी से कर दीजिए। दूसरा जो पैरेलल टेंजेंट है इसका नेमिंग एक्स डैश और ये वाई डैश से आप कर दीजिए। और देखिए टेंजेंट इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है, तो इसका नेमिंग भी क्यू से कर दिया गया। तो अब पिक्चर देखिए, पिक्चर अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। कह रहा है कि एक अनदर टेंजेंट है, तो एक तीसरा देखिए टेंजेंट आ गया। तो यहाँ से मैं ड्रॉ आपके सामने करके इसे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस टेंजेंट का भी नेमिंग कर दीजिए ए से, जो एक्स वाई को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और देखिए उसका दूसरा पॉइंट जो बी है वो एक्स डैश और वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इसका देखिए हमने सी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सेंटर से होकर गुजर रहा है, आप देख लीजिए ये डायमीटर है। और देखिए अब आप क्या कीजिए, ओ से ए को आप मिला दीजिए। तो हमने देखिए आपके सामने ओ से ए को मिला दिया। अब इस बी पॉइंट से ये ए बी क्या है, तीसरा टेंजेंट है, तो ए पॉइंट से हमने सेंटर ओ को मिला दिया। अब बी पॉइंट से भी हम सेंटर ओ को मिला देंगे। तो देखिए एंगल ए ओ बी यानी कि इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। तो अब देखिए पिक्चर को जब हम समझा दिया तो आपको बिल्कुल ही यह स्पष्ट होने लगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ से सी को हम मिला देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बन गया, आप देखिए ए पी ओ ये वाली ट्रायंगल, और ये देखिए ए सी ओ इस वाले ट्रायंगल में आप जरा ध्यान से देखिए, ये दो ट्रायंगल को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम इसके इस एंगल को और इस एंगल के वैल्यू को भी हम आपस में बराबर करेंगे। तो एक बार ज़रा समझ लीजिए, ये देखिए OP और ये OC दोनों रेडियस है ना इस सर्कल के, तो OP इज इक्वल टू OC हम इसको बराबर करेंगे। ये देखिए OA क्या है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में कॉमन पार्ट है। अब आप देखिए ज़रा, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से ये सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रहा है और इस पॉइंट से सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि टेंजेंट है। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि AP और AC ये बराबर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसके 3 पॉइंट को हमने इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करके इसको हम इक्वल करेंगे। तो चलिए इसको मैंने लिख लिया है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो आप देख लीजिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, AP इज इक्वल टू AC हो गया। अब थोड़ा सा आप नीचे आइए, नीचे अब देखिए कह रहा है कि ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA में। तो अब हम देखेंगे, अब आप इस पिक्चर को आप अब इस पिक्चर में आप देखिए, कह रहा है कि ट्रायंगल OPA एंड OCA, देखिए
ओ पी ए एंड ओ सी ए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। हमने लिखा है ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियाई है सर्कल का। फिर देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये ओ ए इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो हमने लिख दिया कि ये कॉमन है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखिए जरा, ए पी इज इक्वल टू ए सी। ये देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है ए पी और ये इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो हमने इसको इक्वल क्यों किया है, तो देखिए यहाँ पर हमने लॉजिक लिखा है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट और ये टच कर रहा है इस सर्कल को, तो ये क्या हो गया, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो देखिए जैसा ये एक टेंजेंट है उसी तरीके से ये टेंजेंट है। तो देखिए इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को डिस पॉइंट पर टच करता है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के दूसरे तरफ से ये सी पॉइंट पर टच करता है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए इसके तीनों साइड को बराबर कर दिया गया, तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी ए और ओ सी ए आपस में क्या होगा, देखिए ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो मैंने इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर दिया। यानी कि हमने क्या लिखा है, आप यहाँ पर जरा देखिए पी ओ ए, ये पी ओ ए ये वाली एंगल बराबर हो जाएगा ए ओ सी के, यानी कि ए ओ सी के इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब आपने इस दोनों ट्रायंगल का जिस तरीके से इस एंगल को आपने बराबर किया है, ठीक उसी तरीके से आपको इस दोनों ट्रायंगल का भी कैलकुलेशन करना है। तो देखिए आपको इसके लिए फिर होल प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ट्रायंगल ओ क्यू बी यानी कि ये देखिए ये रहा ओ और ये रहा क्यू और बी। अभी आप इसको देखिए, पहले हम लिख देंगे, पहले यहाँ देखिए ट्रायंगल ओ क्यू बी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ सी बी के, ओ सी। तो देखिए ये कह रहा है कि ओ क्यू बी और फिर ओ सी बी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करूँगा, तो आप लिख देंगे इसीलिए एंगल क्यू ओ बी इक्वल होगा एंगल क्यू ओ बी इक्वल एंगल सी ओ बी। तो ये देखिए क्यू ओ बी यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, एंगल सी ओ बी के, इस वाले एंगल के। आप इसको देखिए एंगल पी ओ ए और एंगल ए ओ सी, इसको आप मार्किंग कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से। और यहाँ पर देखिए जो आपने अभी देखा है एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, इसको आप इक्वेशन सेकंड मार्क कर दीजिए। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये अभी ये P पॉइंट है ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लेना। ये PQ क्या है, यहाँ पर तो डायमीटर है, लेकिन जस्ट लाइक इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए। तो इस पर ये देखिए ये एंगल जो होता है ना 180 डिग्री का होता है। अब इसको रेफरेंस लेकर हम नीचे सॉल्व करेंगे। अब हम इस पूरे एंगल का मेजरमेंट करेंगे, यानी कि देखिए POQ, देखिए इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो POQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखिए एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और यहाँ पर आज ब्रैकेट में लिख दीजिए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ना, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। तो और इसको मैं रेफरेंस भी दे दे रहा हूँ, डायमीटर लिख दे रहा हूँ कि एक्चुअल में ये तो डायमीटर है, मैं स्ट्रेट लाइन की तरह उसे एज्यूम कर रहे हैं। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें पी ओ क्यू इस टोटल एंगल को लिखना है, तो मैं अलग अलग लिखूंगा, इस एंगल को, फिर इस एंगल को, और देखिए इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को। इन सब का टोटल सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप इसको बड़ा ही ध्यान से आप देखेंगे। पिक्चर की हमें ज़रूरत है, इसलिए हमने पिक्चर को आपके सामने रखा है। तो आप लिखिए एंगल पी ओ ए प्लस एंगल, ये देखिए पी ओ ए, और फिर लिखेंगे ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। आप पिक्चर में देखते जाइए, ये देखिए ये सी है, ओ है और ये बी है, इस एंगल की बात हो रही है। और लास्ट में बचा एंगल क्यू ओ बी, तो हमने लिख दिया एंगल क्यू ओ बी। ये देखिए क्यू, ये रहा क्यू, ओ और बी, इस एंगल की बात हो रही है। इन सब का सम अगर किया जाए तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस पी ए ओ को देखिए, मैं पिक्चर को हटाकर आपको दिखाऊंगा। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए पी ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए ओ सी, आपस में बराबर है ना। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ सी लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से आप जरा पिक्चर में देखिए क्यू ओ बी, जरा देखिए क्यू ओ बी कहाँ पर लिखा है। तो देखिए यहाँ क्यू ओ बी के जगह पर लिखा है एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। तो इस क्यू ओ बी के जगह पर हम लिख देंगे एंगल सी ओ बी। अब आपको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, तो चलिए आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा किया क्यों गया। अब उसके बाद आप देखिए एंगल ए ओ सी, तो हमने एज यूजुअल लिख दिया एंगल ए ओ सी, और प्लस यहाँ पर देखिए एंगल सी ओ बी, तो हम एंगल सी ओ बी लिख देंगे। और ये प्लस हमने ऊपर प्रूव कर रखा था कि एंगल पी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी होता है और एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी है, हमने प्रूव ऊपर किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे, अब इसको अभी हटा दे रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो आपके सामने रखूँगा। तो एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ सी, ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए ओ सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एंगल सी ओ बी, और यहाँ भी एंगल सी ओ बी, तो ये 2 एंगल सी ओ बी हो जाएगा। और इक्वल टू में आप 180 लिख दीजिए, यहाँ भी 180 आप लिख दीजिए। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, और कॉमन निकाल देंगे तो एंगल ए ओ सी प्लस ये एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए आप एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 90 डिग्री हो गया। यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब एक बार ज़रा आप इस पिक्चर में देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा एंगल ए ओ और ये सी, ये वाली एंगल ए ओ सी, और फिर ये देखिए एंगल सी ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा, सी ओ और ये बी, इस एंगल। तो जब दोनों को आप सम करेंगे
तो इसको ये देखिए, ये पूरा क्या बन जाएगा, ए ओ बी। तो आप लिख दीजिए ए ओ सी और सी ओ बी को जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिख दीजिए आप हेंस प्रूव्ड। Thank you so much for watching this video.